हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नो ट्रेड इज ऑल्सो वन ट्रेड। तो ये क्यों बोलते हैं लोग? जो ट्रेडर होता है वो ये क्यों बार बार बोलता है और उसके पीछे का रीजन क्या है? अभी नो ट्रेड ये कैसे हो सकता है कि अगर आपने ट्रेड ही नहीं लिया वो भी ट्रेड है? तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये है क्या। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या साइकोलॉजी के इसके पीछे? अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो उसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत सारी लर्निंग भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मार्केट है, यहाँ पे थोड़ा-सा साइडवेज़ मार्केट है, सिंपल ये दिख दिख रहा है। तो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, साइडवेज़ ओपन हुआ, उसके बाद अप साइड में मूवमेंट किया। प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस लिया, प्रीवियस डे में 2 बार स्विंग बनाया था और वही स्विंग लेके मार्केट वापस डाउन साइड में आया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा-सा डाउन साइड में मूवमेंट किया, पर ये थोड़ा-सा रिस्की ट्रेड था क्योंकि ये अगर आपको लेना है तो ले सकते थे। यहाँ पे रिवर्सल है क्लियर कट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से फॉल हुआ है, तो ये रिवर्सल का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे प्रीमियम में थोड़ा सा कम मोमेंट था, वैसे था प्रीमियम प्रीमियम भी अच्छा था, पर एज कम्पेयर टू अदर्स डे आज का प्रीमियम थोड़ा सा कम था। आप जान सकते हो कि प्रीमियम डीके होता है तो वो टाइम पे ट्रेडर हो तो समझ में आता ही होगा कि क्या है। तो अभी प्रीमियम में थोड़ा सा कम मूवमेंट था, तो इसके लिए और उसके बाद तो पूरा मार्केट साइडवेज ही हो गया, इसमें कुछ भी ट्रेड है ही नहीं। एक ही रेंज में मार्केट चला गया। तो ये रेंज में मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे भी आपको ट्रेड दिख रहा है, यहाँ पे भी एक रिवर्सल दिख रहा है, ये भी एक रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ पे अपसाइड का रिजेक्शन लिया है तो डबल बॉटम दिख रहा है, तो ये सब ट्रेड दिखेंगे, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, तो ये सब पैटर्न आपको दिखेंगे और मार्केट में ट्रेड दिखेगा। पर उसको कैसे नहीं करना है उसका पीछे का रीजन मैंने कुछ थियोरी भी लिखा है, ये तो मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया। थोड़ा सा थियोरी भी हम लोग देखते हैं, मैंने थियोरी यहाँ पे नोट डाउन किया है, वो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। तो नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, समझने वाली बात है। तो उसको कैसे समझते हैं उसको मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। तो पहला सेक्शन इसका है कि ट्रेड लेने हर वक्त जरूरी नहीं है। अगर मार्केट ओपन हुआ आपको ट्रेड लेना ही है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, तो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड लेना ही है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मार्केट खुला है तो ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा, ट्रेड करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने आज के दिन में पूरे दिन में एक भी ट्रेड नहीं लिया है। ये रिवर्सल का भी एक बहुत अच्छा ट्रेड था, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद तो मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। अगर जिस दिन आप ये समझ गए ना कि आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो फिर आप समझ लो कि आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे और आपका जो प्रॉफिटेबल जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गलत गलत वक्त पर लिया गया ट्रेड सिर्फ पैसा ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी खत्म कर देता है। अगर आपके आज का साइडवेज मार्केट है और आज के दिन में आपका लॉस हो गया 5,000 10,000 आपका आज लॉस हो गया, तो आपको अगले दिन जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो वो टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आज भी साइडवेज हो गया, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस खा जाएगा ये, ठीक है। तो मार्केट में जो नहीं दिख रहा उसे समझना ही असली स्किल है। ये एक स्किल है, ये आपको थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। जो मैं हर रोज वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो आप देख सकते हो, मेरा डेली वीडियो अपलोड होता है, हर एक दिन मेरा वीडियो अपलोड होता है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो सेक्शन 2 हम लोग देखते हैं, नो ट्रेड का मतलब क्या है। नो ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब ट्रेड करना ही नहीं है कभी भी। नो ट्रेड मतलब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। नो ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपने एनालिसिस किया, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस किया, आपने चार्ट बनाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, ट्रेंड लाइन वगैरह बनाया, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया, रिस्क देखा कि इसमें कितना रिस्क है, मुझे कितना पॉइंट्स इसमें रिस्क लेना पड़ेगा। सेटअप क्लियर नहीं दिख रहा है आपको कि कहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट दिख रहा है कि यहाँ ये फॉल हो सकता है या फिर ये गलत डायरेक्शन में जा सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया कि सेटअप प्रॉपर नहीं है, ये यहाँ पे मेरा सेटअप है ही नहीं। अगर मार्केट कितना भी गिर जाए, ठीक है, 5,000 पॉइंट गिर जाए, 2,000 पॉइंट गिर जाए, पर मेरा अगर सेटअप ही नहीं इसमें मिल रहा है तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, सिंपल बात है। तो और आपने डिसाइड कर लिया कि वेट करना ही सही है, वेट एंड वॉच ही करूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, तो उसको बोलते हैं नो ट्रेड, ठीक है। अगर आपको ट्रेड दिखा पर उसमें आपको आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपने ट्रेड नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड नो ट्रेड, ठीक है। तो ये डिसीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रॉफिटेबल ट्रेड का डिसीजन। मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। अगर आपने पेशेंस संभाल लिया तो आप उसमें
अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ट्रेडर ए वर्सेस ट्रेडर बी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो मान लो कि ट्रेडर ए हर दिन ट्रेड करता है बिना सेटअप के, ऐसे ही कहीं पे भी ट्रेड कर देता है, साइडवेज में भी। ठीक है, और ट्रेडर बी सिर्फ ट्रेड करता है जब उसका प्रॉपर सेटअप आए, जैसे कि ब्रेकआउट या हो गया, या फिर सपोर्ट से कंफर्मेशन मिलता है, तो उस टाइम पे वो ट्रेड करता है। अभी देखते हैं कि मंथ एंड में कि ट्रेडर ए ने 20 ट्रेड किए, उसमें से 12 लॉस में चले गए, 8 प्रॉफिट में है। ठीक है, उसमें और ट्रेडर बी ने सिर्फ 5 ट्रेड किए, उसमें से 4 प्रॉफिट में गए। तो आप समझ लो कि कौन सा ट्रेडर सही है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि किसने ज्यादा पैसा बनाया होगा। सिंपल बात है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसी ने बनाया होगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करने वाले ने तो बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि उसके 12 ट्रेड में जो उसने 8 ट्रेड में जो प्रॉफिट किया होगा, वो 12 ट्रेड में उसने लॉस कर दिया। सिंपल बात है। ठीक है, तो किसने ज्यादा मेहनत किया, किसने पीस एंजॉय किया। अगर मान लो कि 4-5 ट्रेड करते हो और सिर्फ आप मंथ एंड में, पूरे मंथ में, तो आपको सोचो आपकी कितना पीस मिला होगा आपको। सेक्शन 4, नो ट्रेड का साइकोलॉजिकल एंगल। वो क्या होता है साइकोलॉजिकल एंगल? तो नो ट्रेड डिसीजन लेना आसान नहीं होता, ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको हर वक्त ट्रेड दिखेगा। अगर पूरे दिन मार्केट साइडवेज है, फिर भी आपको 4 ट्रेड तो दिख ही जाएंगे, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो। ठीक है, अगर आपने सेटअप नहीं बनाया है तो दिमाग कहता है कुछ तो कर यार। अगर आप मान लो कि ट्रेडिंग कर रहे हो और वो टाइम पे रिस्क आपने रील्स देखना चालू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एंटरटेनमेंट के, अभी मार्केट साइडवेज है तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो रील्स देखते हैं। और रील्स में आ जाता है कुछ मोटिवेशन वाला वीडियो कि कुछ तो कर भाई, तू क्या कर रहा है, और दे दिए 2-3-4 ट्रेड, हो गया आपका काम, दिन खत्म। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। पहले तो समझना है आपको कि आपका सेटअप आने दो, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और सक्सेसफुल ट्रेडर अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है। ओवर ट्रेडिंग से लॉस होता है, ये सबको पता होता है, और पेशेंस से पैसा बनता है। ये एक्चुअली जो करता है ना, उसको भी पता होता है, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, सिंपल बात है इसमें। इसीलिए अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना सबसे जरूरी है। सेक्शन 5, कैसे डिसाइड करें कि ट्रेड लेना है या नहीं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समझ लो आपको कि आप समझ गए कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, क्यों लेना है, कौन सा लेना है, ये तो आपको समझ में अगर ये आपको समझ में आने लगा, तो आप उसमें अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। देखो, ट्रेड लेने का पहले तो लॉजिक मिलना चाहिए हमें। पहले मैं आपको ये थियरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेड लेने से पहले 3 सवाल अपने आपको पूछने हैं। ये अगर आपके पास नोट पेन है तो नोट डाउन कर लेना इसको। और अगर आप सीरियस हो तो नोट डाउन करना जरूर, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट होगा। क्या मेरा सेटअप 100% रेडी है? पहला सवाल ये पूछो अपने आप से ट्रेड लेने के पहले। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में है? सेकंड क्वेश्चन, कि मुझे जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, उसके सामने मुझे 20 पॉइंट मिलेंगे, मेरा टारगेट अचीव होगा? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या मैं इस ट्रेड को मेंटली और फाइनेंशियली हैंडल कर सकता हूँ? मेंटली मतलब क्या हो गया कि अगर आपने ट्रेड लिया, उसके बाद आपके अंदर डर आएगा, आपके अंदर लालच आएगा, वो नहीं आएगा, वो हैंडल कर सकते हो आप। फाइनेंशियली मतलब जितना भी लॉस होगा मुझे, ठीक है, वो मैं हैंडल कर पाऊंगा, रिस्क मैं इतना ले रहा हूँ। अभी समझो आप बात को कि आपको कोई आपके पास मान लो कि 500 की नोट है, 500 रुपीज की नोट है आपके पास। तो आपने उसको फाड़ दिया गया, फाड़ सकते हो क्या आप? कोई नहीं फाड़ सकता। ठीक है, तो ये जो 500 रुपीज की नोट होती है, ठीक है, तो आप समझो उसको कि आपके आप लो 500 रुपीज की नोट लो आप, और उसको फाड़ दो। फाड़ ही नहीं सकते आप, 100% श्योर नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल मनी है, उसको नहीं कर सकते। तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? ओवर एक ट्रेड अगर आपने लॉस कर दिया, तो उसमें भी 500 रुपीज तो जाएंगे नहीं आपका। ठीक है, ये फिजिकल जाएगा और ये डिजिटली जाएगा, पर आपका लॉस तो होगा ही। तो यही सिंपल आपको क्वेश्चन पूछना है कि मैं कितना इस पे रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, अगर इसमें ये जो 3 क्वेश्चन है, उसमें अगर आपका आंसर आता है नहीं, तो फिर उसका मतलब है कि आपको ये ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड ये टाइम पे। आई होप कि आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये क्लियर हो गया है मेरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो, यहाँ पे आपको ये जो साइडवेज मार्केट है, अगर आपको यहाँ पे बार बार ट्रेड दिख रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। मान लो कि यहाँ पे आपने अप साइड का ट्रेड ले लिया और उसको आपको होल्ड करके बैठे हो। यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे अप साइड का ट्रेड ले लिया, मार्केट तो डाउन साइड में है, यहाँ पे भी आपको अप साइड में ट्रेड दिख सकता है। देखो, ये रजिस्टेंस मैंने बाद में बनाया। तो अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट मॉर्निंग में है, तो ये जो स्विंग था
उसके हाई का, मतलब डे लो भी आप बना सकते हो इसको एज अ। चलिए इसको हम लोग डे लो बनाए और ये स्विंग है, तो ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट बाउंस हुआ है, क्लियर कट, ठीक है, बाउंस हुआ वापस आया और यहाँ पे अगेन मार्केट सपोर्ट लिया, बाउंस किया और ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो पुलबैक है, यहाँ से अगर आपने अप साइड का ट्रेड ले लिया, ठीक है, अगर मान लो कि ये रिवर्सल ही आपने पकड़ लिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और अप साइड में कंटिन्यू करेगा, तो आपका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जाएगा एक। तो ये समझने वाली बात है कि आपको डिसीजन लेना है, अगर आप श्योर नहीं ये में अप साइड में जा रहे हैं देखो, तो ये आपको एक आप जब भी ट्रेड लो तो उसके पहले आपको नेगेटिव देखो कि इसमें नेगेटिव चीज कौन सी है, कि इसमें ट्रेड न लेने वाली बात कौन सी है, तो ये आपको समझनी चाहिए। अगर आप वो समझोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे और अपना ट्रेड जो है प्रॉपर करोगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको क्लियर है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है शुरू से लेके एंड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो वो आप पूरा कोर्स देख सकते हो। बेसिक से एडवांस आपको पूरा ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।